हे गाइस, दिस इज निशांत सिंह राजपूत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 20 कॉजेज ऑफ फेलियर, यानी 20 मेजर कॉजेज ऑफ फेलियर। वो कौन कौन से बड़े बड़े कारण हैं जिसके कारण हम लोग अपने लाइफ में फेल हो सकते हैं। तो फर्स्ट कारण है लैक ऑफ ए वेल डिफाइंड पर्पस इन लाइफ, यानी हमारी जिंदगी में एक वेल डिफाइंड पर्पस नहीं होता है। अब पर्पस क्या होता है? अगर हमारा गोल्स या एम्बिशंस लाइफ को लेके 5 साल से ज़्यादा है, यानी 10 साल बाद आप ज़िंदगी में क्या कर रहे होंगे वो आपने फिक्स किया है कि मैं इस तरह से ये चीज़ कर रहा होगा आने वाले 10 साल पर, तो वो चीज़ क्या होता है? हमारी ज़िंदगी का पर्पस होता है। फॉर एग्जांपल कि आने वाले 10 साल बाद मैं एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बन चुका हूँगा, तो ये एक पर्पस है कि आपकी ज़िंदगी का पर्पस क्या है? एक एंटरप्रेन्योर बनना, एक बिजनेसमैन बनना। इसको बोलते हैं वेल डिफाइंड पर्पस इन लाइफ। तो ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं। और जिनकी ज़िंदगी में ये पर्पस नहीं है, वेल डिफाइंड पर्पस नहीं है, वो क्या होंगे? वो बार बार फेल होंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने ज़िंदगी में गोल तो डिफाइंड किए हैं, गोल्स उन्होंने बनाए हैं कि 1 साल बाद ये कर रहा हूँगा, 2 साल बाद ये कर रहा हूँगा, बट वो गोल्स के पीछे उन्होंने पर्पस को क्रिएट नहीं किया। तो अगर आप पर्पस क्रिएट कर लेते हो तो आपके गोल्स भी जल्दी अचीव होते हैं। इसलिए आप वेल डिफाइंड एक पर्पस रखो, क्योंकि ये कॉज है फेलियर का अगर आपकी ज़िंदगी में वेल डिफाइंड पर्पस नहीं है। तो चलिए आते हैं सेकेंड कॉज पे। सेकेंड कॉज है लैक ऑफ एम्बिशन एम एवं मीडियोक्रिटी, यानी आपकी ज़िंदगी में एम्बिशंस नहीं है। एम्बिशंस होना बहुत ज़रूरी है एवं मीडियोक्रिटी, यानी आप मीडियोकर इंसान की तरह ज़िंदगी नहीं जीना चाहते हैं, नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जीना चाहते। अगर कोई मीडियोकर इंसान है वो क्या होगा? वो 10-20 हज़ार के जॉब में 10 से 15 हज़ार की अगर उसको जॉब मिल जाए तो वो सेटिस्फाई हो जाएगा, वो बोलेगा हो गया, मुझे ज़िंदगी में जो करना था मैंने वो कर लिया। तो उसके अंदर वो महत्वाकांक्षा नहीं, वो इच्छा नहीं है। तो ये जो एम्बिशंस है ये होना बहुत जरूरी है। मीडियोकर इंसान से ऊपर एम्बिशंस होना कि मुझे मीडियोकर इंसान की तरह नहीं जीना है, सेटिस्फाइड लाइफ नहीं जीना है, मुझे कुछ बड़ा करना है। अगर आप 10-15 हज़ार के भी जॉब कर रहे हो अभी फिलहाल मजबूरी में या किसी कारणवश, लेकिन आपकी सोच बड़ी रहेगी कि आने वाले टाइम बाद मेरे को कुछ बड़ा करना है, इस छोटे चीज़ में फंसना नहीं है। तो इसको बोलते हैं एम्बिशंस एबव मेडियोक्रिटी, यानी मीडियोकर इंसान से आपका ज़्यादा बड़ा पर्पस है। तो ये होना बहुत ज़रूरी है, जो कि सेकेंड कॉज ऑफ फेलियर है कि उनकी ज़िंदगी में कमी होता है। जो लोग फेल हो जाते हैं उनके ज़िंदगी में यही चीज़ का कमी होता है, उनकी ज़िंदगी में मीडियोकर इंसान से एबव बनने की चाह ही नहीं होती है। तो चलिए आते थर्ड कॉज पे। थर्ड कॉज है इनसफिशिएंट एजुकेशन, यानी राइट काइंड ऑफ एजुकेशंस नहीं होता है। अब एजुकेशंस क्या है? एजुकेशन का मतलब डिग्री या डिप्लोमा नहीं है। एजुकेशन वो भी होता है कि आप सेल्फ टाउट हो, यानी आप जो भी स्किल को मास्टर करना चाहते हो, इस स्किल में अपने आप को अपग्रेड करते रहते हो, उससे रिलेटेड बुक्स पढ़ते रहते हो, रिसर्च पढ़ते रहते हो। जैसे इलॉन मस्क हैं, इलॉन मस्क तो फॉर्मल एजुकेशन से वो अपने कंपनी बनाई है स्पेस एक्स, जिसमें रॉकेट साइंस की ज़रूरत पड़ती है, तो वो रॉकेट साइंटिस्ट नहीं है, बट उन्होंने एक रॉकेट साइंटिस्ट जैसा स्किल को एक्वायर किया, इंसाइक्लोपीडिया पढ़ के और बहुत सारे बुक्स पढ़े, तो ऐसे करके अपने आप को मास्टर बनाए, यानी सेल्फ डाउट, अपने आप को खुद से नॉलेज एक्वायर किए। तो ये होना बहुत ज़रूरी है कि जो जिस भी फील्ड में आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, बिजनेस फील्ड में या कोई भी फील्ड हो, तो उस फील्ड में आपको क्या करना पड़ेगा? नॉलेज कंटिन्यूस गैदर करना पड़ेगा, तभी आप एक मीडियोकर इंसान से एभव उठ पाएंगे। तभी आपकी सोच बड़ी रहेगी कि मुझे एक नॉर्मल लाइफ नहीं जीनी है। अगर आपकी सोच ही अगर छोटी रहेगी तो आप फेल हो जाओगे। छोटी सोच के कारण ही लोग फेल होते हैं। या गोल अगर आप छोटा सेट करोगे कि मुझे 10-15 हज़ार की जॉब मिल जाए तो बहुत है, तो आप फेल हो जाओगे, क्योंकि आपके अंदर से वो एनर्जी नहीं आएगी कि मैं तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। क्योंकि अगर जिसका सोच छोटा है उसके अंदर से एनर्जी नहीं आती है कि मैं ये करने वाला हूँ, वो करने वाला हूँ, उनके आवाज़ में भी एनर्जी नहीं होती है। तो अगर किसी का पर्पस बड़ा है ना, तो उसके अंदर एक पावर होती है। वो आपको हो सकता है सबके सामने वो कभी कभी शो ऑफ नहीं करता है, बट बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो सबके सामने चुपचाप रहते हैं, लेकिन अपने अंदर अकेले में अपने आप को रिचार्ज करते रहते हैं, यानी अपने आप को एक्शन ओरिएंटेड बनाते रहते हैं, जिसके कारण वो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं
एक नॉर्मल आदमी। चौथा चीज है लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, यानी आपके अंदर अगर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हो तो भी ये कॉज ऑफ फेलियर बन जाएगा। तो डिसिप्लिन क्यों होना ज़रूरी है? क्योंकि अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, और सेल्फ कंट्रोल में ही आ जाता है डिसिप्लिन। क्योंकि डिसिप्लिन अगर नहीं है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है, तो सक्सेसफुल बनने की तो आप चाह ही छोड़ दीजिए, आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बन जाइएगा। और अगर सक्सेसफुल जल्दी होना है तो अपने आप को सेल्फ कंट्रोल कीजिए, डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए, जो कि चौथा कॉज ऑफ फेलियर है। फिफ्थ कॉज है इल हेल्थ, यानी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक सक्सेसफुल होने की चाह में अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हैं। तो अगर कोई हेल्थ पे ध्यान नहीं देता है, प्रॉपर वे में एक्सरसाइज नहीं करता है, तो वो अगर सक्सेसफुल हो भी गया, मान लेते हैं वो लाख रुपए महीना कमा भी गया, लेकिन अगर वो उसको बीमारी आएगी तो वो फेल हो जाएगा, वो एक तरह से फेलियर है। क्योंकि उसका तुरंत सारा पैसा खर्च हो जाएगा, या वो बीपी की गोली खा रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहा है, और फिजिकल अंदर से अच्छा फील नहीं कर रहा है, अंदर से फिजिकली रूप से बुरा फील करता है डेली। तो ये एक फेलियर का भी कारण हो जाएगा, और जो प्रॉपर रूप से अपना ख्याल नहीं रखते हैं वो सक्सेसफुल भी नहीं कर पाएंगे लॉन्ग टर्म में, कि 5-10 साल बाद उनकी हालत बहुत खराब होगी। इसलिए अपने हेल्थ का ख्याल रखना ये कॉज ऑफ सक्सेस है, और इल हेल्थ कॉज ऑफ फेलियर है। तो इसलिए अगर सक्सेसफुल होना है तो हेल्थ को भी इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। तो चलिए 6 कॉज पे आते हैं। 6 कॉज है अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस ड्यूरिंग चाइल्डहुड, यानी चाइल्डहुड के टाइम आपका इन्वायरमेंट सही नहीं था, बहुत ही खराब इन्वायरमेंट से आप गुजरे। तो बहुत सारे जो क्रिमिनल होते हैं वो क्रिमिनल इसलिए बनते हैं क्योंकि उनका बचपन का इन्वायरमेंट बहुत खराब रहता है, उन्हीं कारणवश वो क्रिमिनल बनते हैं। और कुछ नॉर्मल ह्यूमन लोगों का भी बचपन के दिन बहुत खराब होते हैं, यानी खराब इन्फ्लुएंसेस, आप उनके एक्सपीरियंस बहुत खराब होते हैं, जिनके कारण उनकी ज़िंदगी में फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। बट अगर आप ये चीज़ समझ पा रहे हो कि मेरे बचपन में कुछ कमी है, तो उसको चेंज किया जा सकता है एज ए एडल्ट, यानी 18+ हो जाने के बाद हम लोग ये सब चीज़ समझ सकते हैं कि ये जो अभी मेरा ये बुरा हालत है वो मेरे बचपन के खराब माहौल के कारण है। तो वो अच्छा माहौल बनाया जा सकता है। बहुत सारे लोगों का बचपन का खराब माहौल था, फिर भी बाद में वो सक्सेसफुल बने, तो उस माहौल को उन्होंने अपने माइंडसेट को चेंज किया। बाद में उन्होंने नई नई बुक्स पढ़ी, नए नए लोगों को समझा, बड़े बड़े लोगों को सुना कि कैसे सक्सेसफुल होते हैं। तो उस बुक्स के थ्रू आप अपना इन्वायरमेंट बाद में भी, यानी बचपन बीत जाने के बाद एज ए एडल्ट भी अपना माइंडसेट चेंज कर सकते हो। तो अगर आपका बचपन चाइल्डहुड खराब है तो उसको चेंज करो अभी अपने इन्वायरमेंट को अच्छा करो। अगर आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन है या कुछ भी है या गुस्सा है तो अभी इन्वायरमेंट अच्छा करो और सेल्फ कंट्रोल में रहो, तभी आप सक्सेसफुल हो जाओगे। क्योंकि ये भी एक कारण बन जाता है फेलियर का कि उनका चाइल्डहुड बहुत ही खराब था, ये खराब एक्सपीरियंसेस हुए। 7th कारण है प्रोक्रास्टिनेशन, जो कि टाल मटोल की आदत, यानी काम को टालना ना करना, जो कि बहुत बड़ा कॉजेज होता है फेलियर का। हम लोग सोचते हैं कि राइट टाइम आएगा तब एक्शन लेंगे, सही टाइम आएगा, अरे सही टाइम नहीं आएगा। एक हम लोग के अंदर एक ये ह्यूमन बिहेवियर है कि वो काम को टालने की आदत होती है। हम लोग सोचते हैं टाइम मेरे पास बहुत है, जो काम पिछले साल कर लेना चाहिए वो काम इस साल नहीं कर रहे हैं और सोच रहे हैं क्या कि किसी और दिन करेंगे। वो पिछले साल का काम बहुत लोग आज तक टालते आ रहे हैं। तो ये क्या है, फेलियर का कारण बन सकता है प्रोक्रास्टिनेशन। और अगर प्रोक्रास्टिनेशन है आपके अंदर तो आप फेल होगे आने वाले टाइम में। इसलिए अपने प्रोक्रास्टिनेशन हैबिट को मास्टर कीजिए और काम को टालना बंद कीजिए। नेक्स्ट 8 कॉज है लैक ऑफ परसिस्टेंस, यानी आपके जिंदगी में लगन नहीं है, परिश्रम नहीं है, डेली मेहनत करने की आदत नहीं है। क्योंकि परसिस्टेंस का कोई विकल्प नहीं है, इसको बोलते हैं लगन, उसका कोई विकल्प नहीं है। जो डेली मेहनत करता है वो सक्सेसफुल होगा ही होगा लॉन्ग टर्म में। इसलिए क्योंकि फेलियर के पास इतना ताकत ही नहीं है कि वो सामना कर सके, जो डेली मेहनत करता है उसका फेलियर के पास इतनी ताकत नहीं है। क्योंकि हम लोगों की एक आदत होती है, हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट तो कर देते हैं बट उस काम को लगातार करते नहीं रहते हैं, सस्टेन नहीं कर पाते हैं। तो ये लगातार करना ही इसको बोलते हैं परसिस्टेंट क्वालिटी।
तो और जिसके अंदर लैक ऑफ परसिस्टेंसी है यानी लैक ऑफ परसिस्टेंट है, वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन सकता। तो ये कॉज ऑफ फेलियर बन जाएगा। नेक्स्ट 9th कारण है नेगेटिव पर्सनैलिटी। ये भी एक फेलियर का बहुत बड़ा कारण हो सकता है। नेगेटिव पर्सनैलिटी होने के कारण हम लोग किसी के साथ कॉपरेट नहीं कर पाते हैं। किसी के कहीं भी आप जाओगे तो वहाँ पे आपको लोगों से मिलना है, कॉपरेट करना पड़ेगा, बहुत चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। या आपके अंदर अगर नेगेटिव पर्सनैलिटी है तो आप किसी से जुड़ ही नहीं पाओगे, दोस्त नहीं बना पाओगे। तो नेगेटिव पर्सनैलिटी नहीं होना चाहिए अगर आपको सक्सेसफुल होना है, इसलिए इसको भी आपको अवॉइड करना है। ये कॉज ऑफ फेलियर है। नेक्स्ट 10th है लैक ऑफ कंट्रोल सेक्सुअल अर्जेस, यानी सेक्सुअल इमोशन को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। ये अगर जैसे सक्सेस होने के लिए ये सब क्वालिटी आपको होना चाहिए। सेल्फ कंट्रोल बहुत ही बेसिक चीज़ है अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तो सेक्सुअल अर्जी उसी में आता है, सेल्फ कंट्रोल पे। तो सेल्फ कंट्रोल आपके में होना चाहिए अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, यानी आपके हिसाब से वो इमोशंस को आपने मास्टर किया है, वो इमोशंस के आप गुलाम नहीं हो। बहुत सारे लोग हो जाते हैं, तो इसको समझना है, मॉडरेशन को अपनाना है, लिमिट में कुछ भी करना है। और लिमिट से अगर ज़्यादा करोगे तो फेल होगे, क्योंकि सेक्सुअल अर्जी हमारा बायोलॉजिकल है, तो वो इमोशंस आएगा ही, बट आप लिमिट में रखते हो और इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हो और अपने सक्सेस पे ज़्यादा ध्यान देते हो, इसको अवॉइड करते हो थोड़ा बहुत, तो आप जल्दी सक्सेसफुल होगे और इसको आप कंट्रोल कर लोगे, इस इमोशंस को भी। नेक्स्ट है अनकंट्रोल्ड डिज़ायर फॉर समथिंग फॉर नथिंग, यानी 11th कॉज ऑफ फेलियर। यानी हमारे अंदर क्या रहता है कि बिना कुछ किए कुछ चाहने की, कि भी कुछ करना ना पड़े, अपने आप सब कुछ मिल जाए। ये बहुत ही गैम्बलिंग पर्सनैलिटी इसको बोलते हैं, जुआ खेलने की प्रवृत्ति, यानी मुफ्त में हमको चाहिए। इसको बोलते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है उस इंसान के अंदर। तो ऐसे इंसान फेलियर के कारण ये उसके बन जाएंगे, क्योंकि उसको मुफ्त में चीज़ें चाहिए, गैम्बलिंग एटीट्यूड है। तो ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए अगर आपको एक्चुअल में सक्सेसफुल होना है। 12th कॉज है लैक ऑफ ए वेल डिफाइंड पावर ऑफ डिसीजन, यानी आपके अंदर डिसीजन लेने का पावर नहीं है। अगर आप डिसीजन नहीं लेते हैं, इनडिसीजन करते हो, यानी अनिर्णय लेते हो, निर्णय तुरंत नहीं लेते हो, निर्णय को टालते रहते हो, इसको बोलते हैं इनडिसीजंस। तो आपको प्रोक्रास्टिनेशन की आदत हो जाएगी, क्योंकि इनडिसीजन और प्रोक्रास्टिनेशन, निर्णय ना लेना और टाल मटोल की आदत, ये दोनों जुड़वा भाई है, ये दोनों आपको साथ में मिलेगा। जो डिसीजंस नहीं लेता है वही प्रोक्रास्टिनेशन करता है। जो डेली डिसीजंस ले रहा है, या आपने आने वाले 1 महीने का ये चीज़ डिसीजन लिया है, 1 साल का ये डिसीजंस लिया है, वो ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेट नहीं करता है। तो आपको ये चीज़ समझना है कि हम लोगों को एक वेल डिफाइंड डिसीजंस लेना है और पावर ऑफ डिसीजंस रखना है, यानी जल्दी से जल्दी डिसीजन लेना है और उस डिसीजन को चेंज नहीं करना है। 13 कॉज है फियर, यानी आपके अंदर अगर डर है तो भी आप फेल हो जाओगे। डर अब किस चीज़ का है? कि फेलियर का डर, कि अगर मैं ये ट्राई करूंगा तो फेल हो जाऊंगा। जो सक्सेसफुल होते हैं वो बहुत ज़्यादा चीज़ ट्राई करते हैं, और उनके बारे में अगर आप पढ़ोगे तब पता चलेगा कि उन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ ट्राई किया। बस वो जो जिस चीज़ों में सक्सेसफुल हो जाते हैं वो लोगों को याद रहती है कि वो उन्होंने इस फील्ड में वो सक्सेसफुल है, लेकिन उन्होंने 10 चीज़ें ट्राई करी। तो यहाँ पे लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी काम करता है और उनके अंदर फियर नहीं होता है कि मैं फेल हो जाऊंगा। और बहुत से लोगों के अंदर फियर होता है, बहुत ज़्यादा फियर होता है, फियर ऑफ क्रिटिसाइज्म, कि लोग क्या कहेंगे। तो ये सब जो होता है ये फेलियर का कारण हो जाता है। ये छोटी छोटी बात में डरते हैं, अंधेरे से भी डरते हैं। तो ये सब आप अगर वर्क करोगे तो वर्क इन्वायरमेंट में आपका माइंड स्ट्रांग नहीं रहेगा, तो आप फेल होगे, क्योंकि आपको कंटिन्यूस मेहनत करने के लिए फियर को मास्टर करना पड़ेगा। तो फियर क्या हो जाएगा? कॉज ऑफ फेलियर का कारण बन सकता है, इसलिए आप लोग फियर पे भी ध्यान दो। द नेक्स्ट है 14th कॉज ऑफ फेलियर ओवर कॉशन, यानी ज़्यादा सावधान। ओवर कॉशंस नहीं होना है, यानी रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि मैं ये करने वाला हूँ, ये करने वाला हूँ, और रिस्क कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए कि अगर ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा तो ये। तो आपके माइंड में वो कैलकुलेटेड अगर रिस्क लेते हो, बेस्ट केस सिनेरियो और
वर्स्ट केस सिनेरियो देख के ये दोनों केसेस को आप देख लेते हो कि बुरे से बुरा ये हो सकता है, इसके बाद मैं ये कर लूँगा, तो ये कैलकुलेटेड रिस्क लोगे तो आपको सक्सेसफुल मिलेगी। और ज़्यादा सावधान रहोगे, जिसको बोलते हैं ओवर कॉशन, तो आप कुछ नहीं करोगे। आप सोचोगे क्या कि थोड़ा सा सावधान रहते हैं, ये काम ये नहीं करते हैं, तो आपको कुछ मिलेगा ही नहीं है, क्योंकि हर जगह कुछ ना कुछ रिस्क है। एटलीस्ट आपको टाइम और पैसा तो लगाना ही पड़ता है, चाहे आपको कम अमाउंट में लगाना पड़े वो पैसा और टाइम तो लगाना ही पड़ता है। तो ये चीज़ आपको समझना है अगर सक्सेसफुल होना है। 15th कॉज ऑफ फेलियर है सुपरस्टिशन, यानी अंधविश्वास। अब अंधविश्वास किससे रिलेटेड है? फियर से रिलेटेड है। लेकिन सुपरस्टिशन इंडिया में तो बहुत ज़्यादा लोग मानते हैं। अब बिल्ली रास्ता काट गई या कुछ भी छोटा मोटा होता है तो ये हो गया वो हो गया, डरते रहते हैं और किसी पे भी विश्वास कर लेते हैं, जिनके कारण उनके अंदर बहुत नेगेटिव इमोशंस आ जाते हैं इस अंधविश्वास के कारण। तो आपको क्या करना है? सुपरस्टिशंस नहीं रखना है अगर एक्चुअल में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। और फेलियर होना है तो अंधविश्वास पे आप विश्वास करते रहो। बहुत सारे अंधविश्वास हैं, आप विश्वास करते रहो, ये करूंगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, व्हाइट शर्ट पहनूंगा ब्लैक शर्ट पहनूंगा, ये सारे अंधविश्वास पे आप विश्वास करोगे तो आप जरूर फेल होगे। तो चलिए नेक्स्ट कॉज पे आते हैं। नेक्स्ट कॉज है लैक ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एफर्ट, यानी अपने एफर्ट पे फोकस नहीं कर पाना। यानी आपका जो चीफ एम है, यानी मुख्य एम है, मुख्य जो गोल है, उस पर फोकस नहीं कर पा रहे, अपने आप लक्ष्य पे ही फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके कारण आप फेल होगे कि आपको याद ही नहीं रहता है कि आपके ज़िंदगी का लक्ष्य क्या है, यानी या आपके आने वाले 5 साल का लक्ष्य क्या है। आपको 24 आवर नहीं तो 10 आवर भी दिन में याद ही नहीं रहता है कि आपका गोल क्या है। तो गोल आपके बैक ऑफ द माइंड में याद रहना चाहिए कि मेरा ये गोल है, और एटलीस्ट 5 आवर भी आप उस पर डेली काम करते हो, या 5 आवर भी एटलीस्ट आपको याद भी रहता है, तो आने वाले टाइम में आप उस पर वर्क करने लगोगे। और डिज़ायर को अगर आप बढ़ाते रहते हो और उसको डिज़ायर को बर्निंग डिज़ायर बनाते हो, यानी प्रबल इच्छा बना देते हो, तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। तो ये चीज़ आपको मास्टर करना है, क्योंकि ये भी कॉज ऑफ फेलियर बन जाएगा। नेक्स्ट 17th कॉज ऑफ फेलियर है द हैबिट ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट स्पेंडिंग, यानी ज़्यादा खर्च करने की प्रवृत्ति। अब ये फेलियर का कारण क्यों है? क्योंकि बहुत सारे लोग मान लेते हैं कोई 50,000 रुपये कमा रहा और उन्होंने 10-20 साल नौकरी की और उसके पास अभी एक भी रुपया नहीं है, ना ही वो अपना कभी घर खरीद पाया, ना ही अपने पैसे से कुछ खरीद पाया, और कंजर्वेटिव है उसकी फैमिली, उसको दिक्कत होता है, अभी भी पैसे का दिक्कत हो रहा है। तो ये जो है ये फेलियर ही है एक तरह से। आपको हर चीज़ में सोचना पड़ रहा है, क्योंकि आपका हैबिट क्या है? ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर देना। कुछ भी छोटे मोटे चीज़ों को देखते हैं, आपका डिज़ायर आपके ऊपर हावी हो जाता है, आप उस चीज़ों को खरीद लेते हो। कुछ भी जिसकी ज़रूरत नहीं है, जिसकी ज़रूरत 6 मंथ बाद है, या जिसकी ज़रूरत नहीं है, उसके बिना भी आप रह सकते हो। अगर आप उस पैसे को सेव करोगे, तो उस मनी को इन्वेस्ट करते हो, तो आने वाले टाइम में आज के जो लाखों हैं, कल के वो करोड़ों में परिवर्तन हो जाएंगे। लेकिन अगर आप एक्सपेंस करते हो, खर्च कर देते हो, तो आप फेल हो जाओगे। इसलिए कहा जाता है 15 से 20% आप अपने एक्सपेंस का वो हिस्सा रख लीजिए, सेव कर लीजिए, उसको इन्वेस्टमेंट सीखिए और उसको इन्वेस्ट कीजिए, ताकि वो मनी बढ़ता रहे। और एटलीस्ट 5 to 10% तो हर हाल में रखना चाहिए। आपका अगर कम ही इनकम है तो उसमें भी आप 5 to 10% रखें, तभी आप लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल हो पाओगे। नेक्स्ट कॉज है लैक ऑफ इंथुआज्म, यानी आपके अंदर उत्साह की कमी है, तो ये कॉज ऑफ फेलियर है। बहुत सारे लोग जो गोल्स बनाते हैं उसको अचीव नहीं कर पाते। क्यों नहीं अचीव कर पाते? क्योंकि अपने गोल्स के प्रति उत्साह ही नहीं रहता है कि मैं ये करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ। तो उत्साह होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्साइटमेंट होना चाहिए कि आपको जब भी आपका गोल याद आता है, हमेशा नहीं तो एटलीस्ट आपके अंदर से एक्साइटमेंट है कि वाओ मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। तो ये एक्साइटमेंट आपको गोल के निकट ले जाएगा और इसकी कमी आपको फेलियर के पास ले जाएगी। इसलिए आपको उत्साहित रहना, एक्साइटेड रहना है, मतलब गोल के प्रति पूरा समर्पित भी रहना और खुश रहना, एक्साइटमेंट में रहना कि आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, मैं किसी भी सिचुएशन में ये काम कर जाऊंगा, ये उत्साह रखना है।
19 नंबर कॉज है इनएबिलिटी टू कोऑपरेट विथ अदर्स, यानी दूसरे के साथ समझौता ना कर पाना। तो ये फेलियर का कारण है। कहीं भी आप जाओगे तो आपको लोग मिले हुए, तो कुछ लोग जो नेगेटिव पर्सनैलिटी के होते हैं या कोऑपरेट करने की एबिलिटी नहीं होती है, तो वो किसी से जुड़ नहीं पाते हैं, तो वो एक तरह से फेलियर इंसान है, क्योंकि उनके अंदर एबिलिटी नहीं है लोगों से बात करने की। ना उनकी रिलेशनशिप अच्छी है, ना उनके दोस्तों के साथ रिलेशनशिप अच्छी है, ना घर में रिलेशनशिप अच्छी है। तो ऐसे लोग कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। उनको बात करने आना चाहिए, कोऑपरेशन क्वालिटी होनी ही चाहिए। नंबर 20 कॉज है इंटेंशनल डिसऑनेस्टी, जानबूझ के बेईमानी करते हो। तो ये फेलियर का कारण, आज नहीं तो कल वो आदमी गिर जाएगा नीचे जो बेईमानी कर रहा है। अगर आप गलती से आपसे कुछ हुआ है एक बार तो कोई बात नहीं, वो माफ है, लेकिन आप जानबूझ के बेईमानी करते हो तो आज नहीं तो कल आप दिवालिया बन जाओगे, या लोग जान जाएंगे कि ये बेईमान आदमी। ना आपके घर में कोई रिस्पेक्ट करेगा, अगर आप बेईमान हो, बेईमानी से पैसा भी कमाते हो, तो ना आपके घर में जितने भी लोग के साथ आपके रिलेशनशिप है कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, जानेगा कि ये बेईमान है। मुंह पे तो आपको दिखा सकता है कि ये आप अच्छे हो, बट अंदर से कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो आप एक फेलियर इंसान हो अगर आप बेईमान हो तो इसी के साथ वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप बताइए कि और कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण हम लोग लाइफ में फेल हो जाते हैं। तो कॉज ऑफ फेलियर को नीचे कमेंट करके बताएं, क्योंकि और भी बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण फेल हो जाते हैं हम लोग, और उसको आप लोग लिस्ट बना लें और अपनी डायरी में लिख लें ताकि आप वो सब गलतियां ना करो। और एक प्रो टिप है कि अगर आप एक्चुअल में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो कम से कम आपको 2 चीज़ों को मास्टर करना पड़ेगा, यानी परसिस्टेंट क्वालिटी होनी चाहिए 20 कॉज में, परसिस्टेंट यानी डेली मेहनत करने की एबिलिटी, और सेकेंड क्वालिटी है डिसीजन लेने का पावर। आपके अंदर डिसीजन लेने का पावर होना चाहिए, क्योंकि रिसर्च किया गया कि फेल क्यों होते हैं लोग, तो उसमें पता चला कि लोगों के अंदर डिसीजन लेने का पावर नहीं है। अगर आपके अंदर डिसीजन लेने का पावर है, आप जल्दी जल्दी डिसीजंस ले पाते हो, राइट काइंड ऑफ डिसीजंस अगर ले पाते हो लॉन्ग टर्म विजन से, तो आप बहुत ही जल्दी सक्सेसफुल होगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए आए हों, और उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं।